नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम जिला पानीपत के सौंदापुर गांव में आरती जी के घर पहुंची है। आरती जी अपने 3 छोटे बच्चों के साथ रहती हैं। पति की मृत्यु के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमज़ोर हो गई और 3 छोटे बच्चों का पालन पोषण करना उनके लिए बहुत कठिन हो गया। परिवार को दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची। इस मुहिम के तहत परिवार को राशन की संपूर्ण सामग्री उपलब्ध कराई गई, जिससे उन्हें काफ़ी राहत मिली और परिवार को सहारा प्राप्त हुआ। आइए अब आपको इस परिवार से मिलवाते हैं और जानते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम ने उनके जीवन में किस प्रकार मदद और नई उम्मीद का संचार किया है। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं इस स्वार्थ भरी दुनिया के अंदर हर इंसान अपने अपने स्वार्थ के वश कुछ न कुछ करता रहता है, लेकिन ऐसे ही ज़माने के अंदर, इसी दुनिया के अंदर कुछ महापुरुष ऐसे भी हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। उसी का परिणाम आज ये जो सामान आप देख पा रहे हैं, ये जिला पानीपत के गांव सौंदापुर की एक कॉलोनी है। यहाँ पे एक बहन रहती है, यहाँ पर वो विधवा बहन है और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। उन्हीं के लिए उस महापुरुष ने ये सारा का सारा सामान, उसकी खाद्य सामग्री भेजी है। आपको लेकर चलते हैं उस बहन के मकान पर जहाँ पे वो बहन रह रही है और दिखाएंगे ये सेवादार क्या क्या सामान उस बहन के लिए लेकर आए हैं। तो दर्शकों, अब हम पहुँच गए हैं उस मकान में जहाँ पर वो परिवार रहता है। वो बहन जी रहती है, वो छोटे छोटे उसके बच्चे हैं। ये वो बहन जी है और इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी शाम का समय है और इस बहन जी से जानेंगे अभी इस अन्नपूर्णा मुहिम से इसको कितनी राहत मिल पा रही है। हाँ जी, नमस्कार जी बहन जी। नमस्कार जी। बहन जी, ये जो राशन लेकर आए हैं आपके पास से, ये आपने कब फोन किया था इनके पास? मैंने कल फोन कराया था जिनके पास। अच्छा, आपने कल फोन किया था और ये राशन लेकर आपके पास आ गए? हाँ जी, आ गया राशन दे। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। अच्छा, अब आपकी स्थिति कैसी है खाने को लेकर? अच्छी है जी अब हमारी। अच्छा, तो कभी ऐसा कोई दिन तो नहीं आता जिसे मैं आपको भूखा सोना पड़े? नहीं नहीं जी, कोई ऐसा कोई दिन नहीं आता। अच्छा, आपकी अब स्थिति ठीक हो चुकी है? हाँ, ठीक हो ठीक चुकी है। है। आपके बच्चे ठीक है सब? हाँ जी, सब ठीक है जी। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। जब इंसानियत हार मानने लगती है तब इस धरती पर कोई मसीहा आता है, एक ऐसी शक्ति जो हर दुख को हरने का सामर्थ्य रखती है। एक ऐसा नाम जो आज करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद का दूसरा नाम है, और वो नाम है जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का। देखो, बहन जी ने बताया कि अब इनको खाने की कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे भी ठीक है, खुशहाल हैं सारे, अब टाइम से खा पी रहे हैं। और जो महापुरुष हैं, अभी आप बैनर पे देख पा रहे हैं, उन महापुरुष का नाम संत रामपाल जी महाराज है। और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज ये सेवादार ये सारा का सारा सामान लेकर पहुँचे हैं। ये सेवादार है हमारे साथ। अब इनसे जानेंगे इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में।
हाँ जी, नमस्कार जी। सत साहिब जी। तो सर आपका क्या नाम है? सर बलजीत दास। बलजीत जी, ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज आप क्या क्या इस परिवार के लिए सामान लेकर आए हैं और कौन सी बार लेकर आए हैं? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई हुई है जी, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत परमात्मा छोड़ रामपाल जी महाराज गरीबों की सहायता कर रहे हैं, जिसके तहत आज इस गरीब परिवार को तीसरी बार सहायता प्रदान की गई है। और इसके द्वारा गुरु जी के द्वारा देखो जी, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज ये 15 किलो आटा जी, 2.5 किलो चावल है जी, ठीक है, और 2 किलो चीनी है जी, ठीक है जी, 5 किलो ये आलू है जी, और 5 किलो प्याज है जी, ठीक है, और जी ये एक पैकेट है जी चने का, एक दाल का है जी, एक हरी दाल है जी, एक मूंग दाल है जी, एक बेसन है जी, और ये कई बार सब्जी ना बना तो अचार राम है जी। हाँ जी, और ये दलिया है जी, और ये नमक है जी, ये चाय है जी, और ये मिर्च का पाउडर मसाले में, हाँ जी, हाँ जी, मसाले में धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर और जीरा जी, और जी धनिया पाउडर, और जी कपड़े धोने के लिए साबुन है जी, और सर्फ है जी, और नहाने के लिए साबुन है जी, ये तेल है जी, और ये कई बार ना हो तो जी दूध है जी, ये सूखा दूध, हाँ सूखा दूध का पाउडर है जी, ठीक है, ठीक है। हाँ, बच्चों को मतलब पिला भी सकते हैं। हाँ जी, बच्चों को पिला भी सकते हैं। और जी देखो गरीब परिवार को तो जी यही बहुत है जी, चाय पानी बना लें, छोटे छोटे बच्चे हैं इस बहन जी के, तो परमात्मा ने बहुत ही इनको सहायता प्रदान की है जी जी। ठीक है जी। देखो दर्शक ने सेवादार ने बताया कि जो जो इस बहन की जो जरूरत का सामान है खाने का, वो सारा सामान लेकर आ गए। जैसे सेवादार ने दिखाया कि दलिया भी है। अब दलिया भी, छोटे छोटे बच्चे हैं, दलिये का भी बहुत ख्याल रखा गया संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, ताकि बच्चे हैं रोटी चबा कर ना खा सके तो उनको दलिया और दूध के साथ दलिया खिलाया जा सके। तीसरी बार ये सेवा संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस पूरे इस परिवार की तरफ ये सामान सारा का सारा दिया गया है। सेवादार हैं, इनसे भी थोड़ा जानेंगे जैसे ये कैसे इन तक पता लगा पाते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। सत साहिब जी। तो सर जैसे आप इन परिवारों को कैसे ढूंढ पाते हो? जैसे आपका क्या इसका पीछे का प्रोसीजर है? इनको कैसे ढूंढते हो आप गरीब परिवारों को? जैसे आज के दिन संत रामपाल जी महाराज के हर गांव में जी या शहर में गली में संत रामपाल के अनुयायी हैं, जिनके तहत पता वो भगत के द्वारा पता लग जाता कि ये परिवार ऐसा है। तो उसके बाद वो जो टीम है, जैसे आप पानीपत में सेवा कर रहे हैं तो पानीपत टीम के पास फोन करते हैं, जो कोऑर्डिनेटर है उसके पास फोन करते हैं। कोऑर्डिनेटर फिर 2-4 भक्तों को लेके उनका सर्वे करते हैं। सर्वे करने के बाद उसकी जो स्थिति होती है संत रामपाल जी महाराज के चरणों में लगा दी जाती है। उनकी जैसे प्रार्थना, जैसे भी उनका निर्णय आता है, गुरु जी संत रामपाल जी महाराज का आदेश आता है तो आगे कार्रवाई की जाती है। अच्छा, तो सर्वे के तहत ये सारा का सारा सामान मतलब उस परिवार तक पहुंचा दिया जाता है। तो सर ये एक बात और बताइए, इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सेवा भेजी जा रही है उसकी कोई कंडीशन भी है? हाँ जी, बिल्कुल कंडीशन है जी। जैसे परिवार में कोई सदस्य है वो नशा ना करता हो, मांस मिट्टी ना खाता हो जी, ये कंडीशन है संत रामपाल जी। मतलब उसके अंदर कोई मांस मिट्टी का सेवन ना हो, नशा पता ना करता हो, तो उसके लिए अगर ऐसा कोई पाया जाता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है? उसके लिए वो उसके जो सामान संत रामपाल जी महाराज के आदेश आता है वो बंद हो जाएगा। अच्छा, मतलब वो सेवा वहाँ पे रोक दी जाएगी। तो जैसे सर ये आपके पास संपर्क कैसे करते हैं ये लोग? जैसे आपका इनका सामान खत्म हो गया है तो आपसे कैसे मिलते हैं? जैसे भी परिवार को एक विजिटिंग कार्ड दिया जाता है जी, संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो बनाया, मतलब आदेश अनुसार, इस पे आश्रम के कॉन्टेक्ट नंबर है। तो जैसे बहन जी ने कल ही फोन किया था, सेवा लोकल जैसे यहाँ के जो लोकल सेवादार है, जिला सेवादार है, उनके भी उसके ऊपर कॉन्टेक्ट नंबर लिख दिए जाते हैं। ये संपर्क कर लेते हैं, ये संपर्क कर लेते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। देखो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इनको एक कार्ड दिया गया है जिसके ऊपर आश्रम के नंबर है, जिला सेवादार का नंबर है, और जैसे ही ये सामान खत्म होने वाला होता है और तो से ये जो लाभार्थी है उनके पास फोन करते हैं। जैसे फोन करते हैं अगले ही दिन सारा का सारा सामान लेकर संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है उस परिवार तक पहुंच जाती है। अभी जो इस बहन है जो इसके पड़ोसी हैं, ये माता जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। जैसे हाँ जी, नमस्कार जी माता जी। नमस्कार जी। तो माता जी ये बताइए, ये आपके पड़ोसी है, क्या स्थिति थी इनकी पहले? यही है जी, गरीबी है बेचारे हम पे गणी। तो अच्छा अच्छा, ये अपना इनका टाइम पास हो रहा है और क्या जी। अच्छा अच्छा, मतलब जैसे अब संत जी की तरफ से सारा सामान मिल पा रहा है। अगला का थोड़ा घना सहारा लग जा, कुछ आप कर ले बेचारी,
यह बात है जी। हाँ, तो मतलब अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि जो ना भूखा रहने दिक्कत वाली नहीं है जी, ना जी दिक्कत नहीं तो है। आप भी क्या कहेंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार के लिए इतना परोपकार का कार्य कर रहे हैं? धन्यवाद करांगे जी इसका। बिल्कुल बिल्कुल। देखो माता जी ने कहा, ये पड़ोसी है, इनके धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का कि जो ऐसे ये जो परिवार है, छोटे छोटे बच्चे ऐसे बहन जी के पास है, तो इनको ये सारा सामान है जो खाने का वो दे रहे हैं। जो और भी घर की जो अन्य जरूरतें हैं वो सारा का सारा सामान संत रामपाल जी महाराज इस परिवार तक पहुंचा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के ऐसे परोपकारी के कार्य हैं। आज जो स्वार्थ भरी दुनिया के अंदर और जो निस्वार्थ भाव से जो सेवा की जा रही है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, ये बहुत एक सराहनीय कार्य है, सराहनीय कदम है। ऐसे महापुरुष धरती पर कभी कभार आते हैं और वो जनहित के कल्याण के कार्य करते रहते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। राम राम जी सारा ने एक बार स्वागत है आपका फिर ऐसे न्यूज़ हरियाणा में। ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम एक बार फिर पहुंच गई है जिला पानीपत के गांव सोंदापुर में। सोंदापुर में एक या कॉलोनी है हरियाण, एक अमीरा की नगरी में एक ईसा परिवार रहा है, गरीब परिवार, जो मतलब दो रोटी खातर भी मोहताज था, दिक्कत थी, किल्लत थी। लेकिन उसी के बीच में एक ऐसे महापुरुष का आना हो गया, उस भगवान का आना हो गया जिसने उस परिवार की सुध ली और उसके जीवन की रूपरेखा ही बदल दी। उसी खातर आज यह जो टीम है आड़ पहुंच गई है और बैनर में आप देखने लग रहे हो, यह टीम है संत रामपाल जी महाराज की। और संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है उस पर लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। और उसी सुनाई के तहत आज ये सारे के सारे भाई, आज एक और बात बता दें आपने, आज होली का त्योहार है, सब अपनी अपनी मस्ती में मस्त हैं। कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई रंग लगा रहा है और कोई धूम मठा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन ये सारे के सारे भाई काम छोड़ के और भाई आड़ इस परिवार की मदद करने खातर आ गए इस बैंड के घर। या मानवता की जो मिसाल है संत रामपाल जी महाराज ने इन दी है। और ये अपनी जो होली मानना है, इसने इन यही होली मानी है कि किसी गरीब की मदद कर दे, इस तरह बड़ी कोई होली को ना। और आपने भाई लेकर चल लेंगे उसका घर, जड़ा हुआ बहन रहा है, छोटे छोटे बड़का गिलिया। और ये केक के सामान उस खतर ले गए हैं भाई, खान पीने का तय लेकर भाई, और भी जो उनकी घर की जरूरत है वो सारा सामान ले गए हैं। ये चल लेंगे उसके घर और मेरा गिला गिला आ जाओ और आपने दिखावांगे उसके घर पहुँच कर। चलो भाई आ जाओ भाई सारे, ये दिखावांगे भाई उड़ा उस बेबे का जो घर है, उस जो बालक है छोटे छोटे, उन सारी की सारी चीज आपने दिखावांगे आज होली का सब। तो भाई ये सारे सेवादार सामान लेकर अपने कंधा पे, कोई कट्टा चून का ठा रहा है, कोई गंठा का ले रहा है पन्नी, और भाई सारा अपना अपना सामान लेकर जालियाँ हैं उस घर में, जड़ा वो परिवार व बेबे वो छोटे छोटे बालक रवे हैं। तो जी अब हम पहुँच गए हैं वड़ा जड़ा यू परिवार रवा है या बेबे है, और ये इसके छोटे छोटे 3 बालक हैं। ये आड़े रवे हैं। ये जो भाई साहब हैं वो कुछ टाइम पहले एक्सपायर हो चुके हैं। और ये भी जो सारा का सारा सामान है, ये संत रामपाल जी महाराज के जो शीशे हैं लेकर आ गए हैं। एक बार इस बेबे तो भी जाना गे कि इन्हें कद फोन कराया था। बेबे क्या नाम है तेरा? आरती है। आरती। तो यू कद फोन कराया था आपने इन दोनों सामान खतर? कल कराया था जी। अच्छा कल कराया था है, और आज ये लेकर आ गए हैं। अच्छा तो जो सामान आवा है इस तरह अपने कितने की रात मिल पा रही है? अपने बड़का रोटी राटी खुआ पा रही तू टाइम पे? हाँ जी टाइम पे खुआ पा रही, सब बहुत सुविधा हो रही है। अच्छा मतलब कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है? मान लिया आपके बालक के कोई परेशानी में रह रहे हो? ना जी। अच्छा लत्ता कपड़ा भी तो सारा पूरा है? हाँ जी पूरा है। ठीक है। तो वही नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। लत्ता कपड़ा भी पूरा है, सारी चीज खाने पीने की भी कोई दिक्कत परेशानी को ना बेबे ने। अरे जो ये सामान ले आए हैं एक बार इसके बारे में भी जानांगे। जो ये सेवादार हैं केक के इस बान खातर ले आए हैं, इस छोटे छोटे बच्चा खातर। तो जी के नाम है अपना? सच्चाई हो जी। मैं मुकेश दास सोंदापुर से हूँ जी। अच्छा
तो भगत जी जो करे जो आप इस बहन खातर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये जो सारा सामान ले गए हो, इसमें केक के ले गए आप, थोड़ा हमारे दर्शकों का बताओ। जी भगत जी, हाँ जी। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की रजा से जो अन्नपूर्णा मुहिम जो बहुत ही अच्छी है, परमात्मा ने जो है कई सालों से मतलब ये चला रखी है। एक तरह से जो है जितने भी जरूरतमंद परिवार होते हैं, जिसको जहाँ भी पता चलता है सदगुरुदेव जी की दया से, तो उसके जो भगत होते हैं वो जैसे तैसे जो है उनके जो लोकल जो भगत है वो पता लगा लेते हैं, और उससे जो है उनके द्वारा ही जैसे ये पता चला था। और अब ये जो है जो सेवा जो दी जा रही है बहन जी को, आरती जी को, ये चौथी बार जो दी जा रही है सदगुरुदेव जी की दया से, जिसमें जो सदगुरु रामपाल जी महाराज एक जो है ये लगा लो, जो कहते हैं कि जो सुनते हैं गरीबों के उसी को जो भगवान कहते हैं, और ये परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा ही है ये, कि परमात्मा ही जो है अपने बच्चों की सुनते हैं, उसी को जो है दर्द होता है। यही जो है वास्तव में हम कहें तो यही जो है गरीब निवाज है, ये परमात्मा स्वरूप। तो मतलब आप तो इस कद फोन आया था ये कल बहन जी ने जो फोन किया था, कह रहे थे कि जो हमारा राशन जो है खत्म हो गया, तो उसके तुरंत प्रभाव से अगले ही दिन आज है, देखो अभी जो है कितना लगभग जो 5-6 का टाइम हुआ होगा, अभी जो है इनको जो है ये सहायता जो है पहुंचाई गई है। मतलब कल फोन आया और आज आप इसने लेकर आगे। तो इस सामान में केक के ले गए हो आप? इसमें जैसे जो मतलब जो है एक परिवार की जो जरूरत होती है उसके हिसाब से जो है लगभग सारा सामान जो है इसमें जो है दिया गया। जैसे आप जो देख रहे हैं इसमें जो है ये 15 किलो की जो है ये आटा की थैली है इसमें भगत जी, और ये चावल है 2.5 किलो चावल की थैली मुहैया करवाई गई है गुरु देव जी की दया से। चीनी जो है 2 किलो चीनी है भगत जी। आप 2.5 किलो आलू है और 2.5 किलो ही जो है ये प्याज है सदगुरुदेव जी की दया से। आगे जो देख रहे हो भगत जी, जैसे जो चना दाल है, उसके बाद फिर जो काले चने हैं, मूंग की हरी दाल जो है जिससे जो आप खिचड़ी बना सकते हैं चावल के साथ मिला करके, जैसा भी जो उनको जो है लगता है उसके हिसाब से। पीली मूंग की दाल है। फिर आगे भगत जी, फिर आगे हम जो देख रहे हैं, जैसे जो है सुबह उठते ही जो है बच्चे जो है चाय मांगते हैं, जब परिवार के बच्चों आज जो है उनको जो है चाय की जो है पत्ती की जो है पैकेट दिया हुआ है। टाटा साल्ट, टाटा नमक की थैली है भगत जी, उसमें फिर आगे दलिया। अगर जो है अपना टेस्ट चेंज करने के लिए जो है कहते हैं कि जो अगर जो है रोटी ना बनाए किसी टाइम जो है, अगर बच्चे जो है दलिया अगर जो है चाहते हैं तो दलिया भी बना सकते हैं, ठीक है। और आगे जो है बेसन का जो है ये थैला दिया हुआ है उसमें, उसके हिसाब से। फिर आगे जो है ये मसाले हैं भगत जी, आप देख रहे हो, धनिया है, जीरा पाउडर हो गया भगत जी, काली लाल मिर्च जो पाउडर है इसमें, और हल्दी है भगत जी। और इस हिसाब से फिर आगे जो है जैसे सरसों का जो तेल है बिल्कुल शुद्ध है भगत जी, इसमें चोक वगैरह तिड़का वगैरह लगाने के लिए। उसके बाद फिर जो है अगर जो है कभी एक टाइम ऐसा कि जो है सब्जी ना बने घर में तो अचार जो है दिया हुआ है, अचार के ऐसे साथ भी जो खा सकते हैं। फिर आगे हम जो है अगर जो है बाथरूम की अगर बात करते हैं तो इसमें जो नहाने का जो साबुन है, ये नहाने का साबुन है, ये जो घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है भगत जी, ये सर्फ है। और आगे जो फिर कपड़े धोने के लिए गिरधर नाम से जो खादी आश्रम की जो वो दी हुई है साबुन, ये कपड़े धोने के लिए। और ये सूखा दूध भगत जी, मिल्क पाउडर इसको कहते हैं, उसके साथ में चाय बना सकते हैं। जो ये इतना सारा जो सामान सदगुरुदेव जी की दया से जो है ये चौथी बार इन बहन जी को जो है मुहैया करवाया गया है। जी भगत जी, देखो कितनी खुशी की बात है कि जो जितना भी सारा सामान अपनी रसोई में यूज हुआ है वो सारा का सारा सामान यारा ने ला कर दे दिया है। हरी सब्जी की बात करें तो आलू भी दे दिए हैं भाई, बेसन भी है, मतलब कभी कभार मतलब कड़ी बनाने लायक जा भाई, बालक हैं भाई पकौड़ा पकाड़ा बनाने का जी कर जा वो भी बना ले। और दूसरा एक और बढ़िया जो सही बात है, देखो दलिया है, दलिया का भी पैकेट संत रामपाल महाराज ने इस परिवार तक भेजा, क्यों बालक छोटे छोटे हैं और भाई अपने दूध में घोल के दलिया बालका ने भी पिया दे, खुद भी खा ले, तो बहुत बढ़िया चीज है। सारा का सारा सामान जो रसोई का अगर है ना, संत रामपाल जी महाराज ने अपने सेवादारा के माध्यम से यारे पहुंचा दिया है। एक बस बेबे तो और बात करांगे, बेबे जो तेरा सामान मंगाया था, जो तेरा इन फोन कराया था, ये सारा सामान है क्या तेरे? हाँ जी आई। अच्छा, तो मतलब इसके अलावा भी तेरा कोई और जरूरत है किसी प्रकार की, कोई सिलेंडर वगैरह हो है जो कर मान ले पकान खातर भी तो चाहिए? सिलेंडर खत्म हो रहा है जी, सिलेंडर भरवाना। अच्छा, तेरा सिलेंडर भी भरवाना है। अच्छा, और भी कोई जरूरत हो घर की, मान ले जो तना एक घर में कोई आम जरूरत हो, अगर उसकी कोई जरूरत हो तो बता दे। बस कुछ नहीं जी, मैंने बच्चों की चप्पल लेनी है जी। अच्छा, बस थोड़ी सी पैसे की जरूरत है। अच्छा, मतलब पीछे की जरूरत क्या खातर है?
पैसे चप्पल लेनी है। चप्पल की मतलब अपने बच्चा खातर चप्पल लेनी है। हाँ कोई नहीं, मतलब एक तो सिलेंडर बोलिया आपने हाँ और चप्पल बोलिया है। हाँ। अच्छा, और भी है कुछ इसके अलावा कोई घर? नहीं और कुछ नहीं है। तो भाई ये और भी देखेंगे, बेबे ने 2 सामान और बताए हैं। एक तो सिलेंडर की बात करी है यहाँ, और दूसरी इन बड़का खातर चप्पल नहीं है, जो करी छोटे छोटे बालक हैं। आगे गर्मी का टाइम आ गया है, वह गर्मी में पाँव जड़ेंगे, उस खातर चप्पल जूते की भी जरूरत होया करे। ये सेवादार है, इससे जो जो बोल रहा है ना इसके बारे में पूछेंगे, ये क्या करेगा इसके बारे में, क्या आदेश है संत रामपाल जी महाराज के। हाँ जी, नमस्कार जी। सच साहिब जी। जैसे इस बेबे ने बताया, आपने सारी सुनी भी है, तो ये क्यों करके करोगे चप्पल जूते खातिर, सिलेंडर खातिर? बहन जी ने बताया कि सिलेंडर खत्म हो रहा है, तो सिलेंडर कितने में भरा जाएगा बेबे? सिलेंडर का के हम 860 में जी। 860 में 860 रुपये। तो अच्छा एक बात और भाई साहब, 860 तो मान लिया आपने ही दे दोगे इससे। हाँ। और जो ये चप्पल का भाई, इसका क्या करोगे? चप्पल भी आधे घंटे के भीतर इनकी अभी मंगवा कर जाऊंगी। अच्छा, मतलब ये पे मंगवा दो गेल गेल? हाँ जी। हेड काम होगा गेल गेल? हाँ जी। अच्छा, तो भाई देखो सेवादार का कहना है सिलेंडर के तो पीछे ये गेला गेल पकड़ा दिए इस बेबे थे। और रही चपला की बात है, ये चपला खातर इसका कहना है कि सेवादार इबे जाओगे और आधा घंटे के अंदर अंदर चप्पल इन बड़का खातर लेकर आओगे। तो बेबे चप्पल मतलब किस किस की चाहिए तने? मतलब 3 तो बालक हैं आपके, एक आपकी भी। इसकी तो चत्ती नहीं, तीनों बच्चे की, मेरी 2 बच्चे की। अच्छा, मतलब तने अपनी चाहिए और ये छोटे बड़का की चाहिए चप्पल चाहिए? हाँ जी। और तो कुछ नहीं चलता है? लत्ता कपड़ा कोई पैर का गर्मिया का लत्ता कुछ नहीं, मतलब चप्पल चाहिए। हाँ। तो भाई देखा हाँ कितनी बार में तो यो सेवादार सामान लिया हुआ है, और कितना गुरुजी का इनके ऊपर सख्त आदेश है कि मतलब किस तरीका है जो जरूरतमंद परिवार है उसकी जो जरूरत है कितनी देर में पूरी करे हैं। तो भाई यू अच्छा, ये पीछे गेला गेल लिया है भाई। ले भाई कैमरा मैन एक बार गा थोड़ा भाई, एक भाई पीछे गण लिया भाई। भाई ने तो कमाल ले कर दिया भाई, गेला गेल चट मंगनी पट ब्या। ले भाई देख 800 रुपये तो ये हो गया भाई, और 60 ये हो गया भाई। ले भाई देख सको भाई, मतलब इसने तो भाई देख 860 रुपये जो यो कमाल करा है ना। हाँ। यो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने करा है। अच्छा। यो उसके आदेश तो मिले हैं इस पेपे की, जो अन्नपूर्णा मुहिम जब पास हुई थी ना। अच्छा। गुरुजी के आदेश हो गए, ये चीज इनको गेले की गेल देने। अच्छा, मतलब पहले बोल रखा था। हाँ जी। तो भाई यू भी कमाल लग गया भाई, हमने तो भाई पहले बोल रखा है, सारी जो गाइडलाइन तो पहले दे रखी है कि भाई कोई जरूरत का सामान है ना गेल की गेल दे दो। ले भाई 860 रुपये तो तेरे सिलेंडर के पकड़ अपना सिलेंडर भरवा लिए, और गुरुजी ने दे रखे तो पीछे अगर गेला दे दे अपने खाना बना कर ना और पका कर में बड़ा देखो आप अपना पेट में। पूछना चाहूँ, हाँ। चप्पल कौन से बच्चे की चाहिएगी? ये चप्पल तो इसने नहीं बताया है, एक तो इसी खुद की चाहिए है और दो इन छोटे बालका की चाहिए। 2 बच्चों की चाहिए? हाँ। या तीनों की चाहिए? नहीं, हमारी 3 की चाहिए। मतलब ये छोटा जो बच्चा है ना भाई, इसके तो चप्पल आऊंगी नहीं, ये तो छोटा गोदी का है। हाँ। ये जो छोटे बच्चे हैं ना, ये दोनों इनका चप्पल आऊंगी, और इस बेबे की चप्पल चाहिए। इसके है ना अभी 10 मिनट या 15 मिनट। ठीक है, तो ले भाई दर्शकों देखा हाँ 10 मिनट वेट करा हाँ, ये कितनी देर में भाई सेवादार संत रामपाल जी महाराज का इन बड़का खातर इस बेबे खातर चप्पल लेने लग गया। तो भाई अब उस दुकान पे पहुंच गया जड़ा उस बहन और छोटे छोटे बड़का हैं वो चप्पल दिलवाई जाएंगी। और ये है सोंदापुर चौक, एक बार दिखा दे बस, सोंदापुर चौक दिखा दे, वो बोर्ड लग रहा साइन बोर्ड आगे वो लग रहा सोंदापुर चौक पे हम खड़े हैं। और इस सोंदापुर चौक पे यो जो है यार विनोद की दुकान है, विनोद बूट हाउस, ये भीतर लेके चलेंगे अपने और देखेंगे वो किसी क्वालिटी की चप्पल इस बहन पे दी है। और भाई एक और बात है, या जो दुकान है या खुद एक संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उन्हीं की है, विनोद की। बस अब ये चप्पल दी है आपने? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, मतलब क्वालिटी ठीक है इनकी? एक नंबर है जी, पंचिंग में है। अच्छा। बढ़िया क्वालिटी है, सॉफ्ट है बिल्कुल। अच्छा, जैसे मर्जी ड्यूरेबल भी है और चलने वाली भी है। अच्छा बहन जी, ये चप्पल मतलब आपके सही आ रही है ना पैर में? मतलब छोटी बड़ी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मतलब आपका पसंद है ना ये? बस ठीक है भाई, देखो ये चप्पल दिलवा दी है इस छोरे की भी तो कई दी। हाँ अच्छी क्वालिटी में। हाँ, ये इनकी भी दिलवा दी है दोनों बच्चों की, देखो कितनी बढ़िया। ये भी सॉफ्ट है, लाइट वेट है, अच्छी क्वालिटी में। बिल्कुल, देखो बच्चे कितने खुश हो गए हैं, नए चप्पल मिले पक्ष है, बिल्कुल एकदम मुस्कुराने लग गए, चेहरे पे खुशी आएगी। तो सही है भाई बात। तो भाई अब इसका भाई लेकर चलना है अपन दोबारा उस घर में जड़े ये रवा है छोटे छोटे बालक रिया बेबे और तेरे चलना अपने और दिखाओगे उड़े आगे की और बात करेंगे के और सुविधा देंगे संत रामपाल जी महाराज के भगत हिंद। तो दर्शकों पहुंच गया हमें उस
मकान पे जड़ा हुआ बेबे रवा है, आप तो दिखाया था, उस तो चप्पल चप्पल सारी दवा दी है। छोटा है जो बच्चे इन तभी दवा दी और इस बेबे तभी दवा दी। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी वर्णित कर न सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। इस अलावा भी जानेंगे जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हटा रहे हैं, इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनके और के योगदान है समाज के अंदर। और भाई जो ये सामान ले आवे हैं, इसने क्यों करे इसकी मतलब लेखा पढ़ाई भी रखे कि नहीं रखे। भाई सब जो कर आप सामान लेकर आओ, चौथी बार आपने बताया सामान लेकर आए हो आप, इसका लेखा जोखा लेखा पढ़ाई क्यों करके रखो आप। ये आप एक कॉपी देख रहे हो। हाँ जी, जो इसमें दिखा दे भाई एक बार, पूरा कैमरा मेरे को दिखा दे भाई। जो स्टार्टिंग है जब से शुरू हुई है, हाँ। तब से लेकर अब तक, अब ये चौथी बार हुई है। ये अब जो सामान दिया गया है, ये जो छोटी किट है, छोटा परिवार है, एक सिलेंडर 860 रुपए का। बच्चों के जो चप्पल आई है 200 रुपए की आई है, 2 बच्चे हैं। आरती है जो बहन जी है 130 रुपए की इनकी आई है। बिल्कुल ठीक ये है, पूरा का पूरा डिटेल इन पे लिख दी गई। बिल्कुल सही बात है। मतलब आधा घंटे के अंदर ही मतलब यो एक चमत्कार बरगा हुआ है जो मैं लियापा भी करा बड़का तो जुहान जावा अब अभी कई घंटे ला दिया। हाँ, और यो जो एनर्जी है मतलब या जिस प्रकार का काम एकदम होया, हम भी गेले गए, हमने वीडियो शूट करी जो कर देखा उड़े दुकान पे, तो क्यों कर भाई साहब या ताकत के है थारे पास? या जो गुरुजी के आदेश है ना, उसके शब्द में शक्ति है। अच्छा, उसके आदेश से ही सारा काम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो अभी बताया कि जो मेंटेन रखी जा रही है, या डिटेल आड़ा भी रखी जा रहा है। एक जो नामदान के अंदर है संत रामपाल जी महाराज का, उस पर भी पूरा ब्यौरा रखा जाता है। जहाँ जहाँ पे भी जैसे बहन जी को भी जो भी सामान दिया गया, वहाँ पे सारी डिटेल रखी जाओगी। अच्छा, मतलब थार तो फोन कर दे है जो फोन के हिसाब से सामान मंगा ले और फिर अपना यू लेगा पढ़ाई अपनी पूरी कर लो। बिल्कुल। जो याडा से सेवादार ने ना एक किसी बेबे थे कार्ड दे रखा है, जिस तरह संपर्क करा है और ये सारा सामान लेकर आ जावे है। एक सेवादार और है, इस तरह भी जाना जो करे अन्नपूर्णा मुहिम में संत रामपाल जी महाराज के और के भाई साहब राम राम। सत्साई भगत जी, के नाम भाई साहब आपका? मैं सतीश दास सोंदापुर से। तो भाई साहब जो कर संत रामपाल जी महाराज ये अन्नपूर्णा मुहिम तो चला ही रहे हैं। हाँ जी। और भाई खाना पाना तो दे रहे हैं सब ने, मान ले पहनने का भी भाई सारी रोटी कपड़ा शिक्षा मकान का जो नारा दे रखा है संत रामपाल महाराज ने। तो क्या इसके अलावा भी कोई ऐसे समाज के अंदर तो कोई बुराइयां भी हो है भाई, उनको भी खत्म करने का कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज का योगदान है? बिल्कुल भगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जगह जगह पे परमात्मा के आश्रम बने हुए हैं। अच्छा। वहाँ पे भंडारे होते हैं, आप देखते भी होगे, पढ़ते भी होगे, सुनते भी होगे, न्यूज भी देखते होगे। वहाँ पे दहेज मुक्त शादियां करवाई जाती हैं। बिल्कुल। एक 16-17 मिनट के अंदर बेटी को पढ़ाई कर दिया जाता है। 1 रुपए का भी उसमें कोई लेन देन नहीं होता। ये एक बहुत बेटी जो बोझ मानते हैं, वो भी कुप्रथा परमात्मा ने इसको दूर किया है, बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया। बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया भगत जी, कहने की बात ही नहीं है ये तो। आप अब तो परमात्मा का डंका बिल्कुल चारों तरफ बज चुका है। आप कहीं भी चैनल खोल लो, यही बातें परमात्मा की सुनने को आपको मिलेगी हर जगह। तो भाई जो करे और भी कोई योगदान है संत रामपाल जी महाराज का भाई साहब? हाँ, इसमें जैसे भगत जी ने बताया कि अभी आश्रम है, 13 आश्रम है संत रामपाल जी महाराज के पूरे इंडिया के अंदर आज के दिन। तो 13 के 13 आश्रम में 6 भंडारे होते साल के अंदर। साल में तो जैसे भंडारा, तो उसमें एक तो ब्लड डोनेट कैंप लगता है, नेत्रदान का प्रक्रिया रखी जाती है। इसके अलावा जैसे संत रामपाल जी महाराज ने नशा मुक्त भारत बनाने की ठानी है। एक और नारा गुरु जी का, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। जैसे अन्य धर्मों में क्या करते हैं, ये हिंदू हो गया, हिंदू अपने अपनी गाओगे, मुसलमान अपने गाओगे, सिख अपने गाओगे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज का जो नारा है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म कोई नारा, सारे बराबर ही तो ले जाते हैं। सारी जाति और सारे धर्म को साथ लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल साथ लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देख सेवादार ने बताया कि आश्रम में जाए पछे ओढ़े मतलब कोई जातिवाद नहीं, कोई ओढ़े धर्मवाद नहीं, ओढ़े है तो मानवतावाद है, सिर्फ मानव है, इसके अलावा ओढ़े कुछ नहीं मतलब देखने मिलता। भाई और भी बताया भगत जी ने
कि भाई सतीश भगत जी ने बताया था कि जो दहेज है ना उसको तो संत रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल खत्म ही कर दिया, ऐसी रहते हैं। और भाई एक युवा साथी है इस तरफ जानेंगे। भाई सब क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में, मतलब कि कुछ आपके अंदर है जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं समाज खातिर? सच साहब जी, जो आपने देखा हो वीडियो में, दर्शक देख रहे होंगे भाई, जरूरतमंदों के लिए संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्ण मुहिम चला रखी है और गरीबों को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और शिक्षा सब संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। और नशा मुक्त नशा अभियान चला रखा है। खुद मैं भी एक नशे का आदी था। अच्छा। तो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में इतनी शक्ति है और मंत्रों में कि नशा आपके शरीर से निकल ही जाता है। मैं खुद भी एक नशे का आदी था। मतलब आप खुद भी करा हाँ जी, मैं भी मेरे को 4 साल हो गए जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी है। और नशा आपके नजदीक भी नहीं आनेगा, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में इतनी शक्ति है। अच्छा, मतलब मंत्र तय है कि मतलब कोई झाड़ा जुड़ा लाया जाए ना जी, कोई झाड़ा नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है जी। एक चीज और देखी होगी जी, अभी जो बाढ़ की परिवार चल रही थी, काफी जगह बाढ़ आई हुई थी, स्थिति आ रही थी गाँव में, जो खेत खलिहान सब कुछ डूब गया था क्योंकि जो भाखड़ा बांध था उसका पानी निकाल दिया गया था। अच्छा। जिसके कारण खेतों में पानी भर गया था और ऐसा हो गया था 2 साल 3 साल किसी की खेती नहीं उपज थी। तो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सभी को पाइप दिए गए, मोटर दी गई। जैसे किसी गाँव में 25,000 फुट पाइप, 10 मोटर, 15 मोटर, मतलब इस तरह का जो पूरा मतलब मतलब फसल को बचाने का काम संत रामपाल जी महाराज ने कराया है, किसानों को और मजदूरों को बचाने का काम। कम से कम 450-500 गाँव में ये सामान दिया गया है। इसमें खर्चा लगा लो, हजारों करोड़ का खर्चा आया है। बिल्कुल हो जाएगा, करोड़ रुपया खर्चा आ जाएगा। तो जो संत रामपाल जी महाराज ने, और एक तो दिया जी, संत रामपाल जी महाराज ने कह दिया ता उम्र आपके पास रहोगा, आपसे ऊपर वापसी नहीं होगा। उन्हें दे दिया, जब जरूरत हो जब यूज कर लो। बिल्कुल भैया, भी बहुत बड़ी बात है भाई, बड़ी क्षति है। तो मतलब 250-300 करोड़ रुपये मान के चलो कम से कम भी। अगर एक गांव में 50-60 लाख का भी दिया जाए तो कैलकुलेशन करके देखो कई करोड़ा में बात बैठे है। और दूसरा मतलब छोड़ दिया तो छोड़ दिया भैया, अपने आजीवन अपने मतलब गांव में दबा लो, अपने पाइपा ने लाइन में न रहे भाई, जब भी कदे दिक्कत आवे अपने दोबारा नहीं कि तेनू ना सरकार दौरा जाना, ना कि मंत्री दौरा जाना, ना एमएलए दौरा जाना तो कड़े बटन दौरा जाना, बस बिजली का बटन दबाओ और अल्ले पानी अपना 1.5 दिन काटो। हाँ जी भाई साहब, क्या कर रहे थे आप? मैं ये कहना चाहूंगा भगत जी, जैसे ये जो सामग्री दी गई है, कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिनके पास मकान नहीं है, तो उनको मकान बना के दे रहे हैं हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज। अच्छा। कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके पास जगह भी नहीं है। अच्छा। मकान बनाने की, जगह भी खरीद ले हो। तो परमात्मा की दया से, वहां से परमात्मा की दया होती है। हम जैसे तुच्छ जीवों के पास वो आता है सेवा, तो उस परिवार को जगह खरीद के मकान बना के, और मकान के अंदर जो आवश्यक सामग्री होती है, खाने का या कपड़े हैं, उड़ने के, पहनने के, बिल्कुल सब। देखो 250-300 करोड़ का सामान तो किसान ने 1 मिनट तक पहले दे दिया, और फिर दूसरा ये इतने परिवार, हजारों परिवार आते हैं, राशन पानी दे रहे हैं, और मकान खातर जमीन नहीं है किसी द्वारा। कोई साल लाचार परिवार पाजा है तो भाई परिवार ज्यादा है, लाचार है, कोई विधवा बहन है या छोटे छोटे बालक है भाई, उन तय मकान भी बना के देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो भाई एक आंटी भी आ रही है, पड़ोस की है, इस तभी पूछांगे मतलब इस परिवार ते या जो सहायता भेजी जावे संत रामपाल जी महाराज, इसने किसा के लाग है यो काम भाई, या बुजुर्ग है या देख ली इसने समाज मरवा है। आंटी राम राम। राम राम भाई। अच्छा, आप तो इनके पड़ोसी हो, इनकी क्या स्थिति थी, मतलब बालक आपके पड़ोस में रह रहे हैं? ठीक है जी, बाबू रामपाल कर रहे हैं इनकी। अच्छा। बेचारा की ठीक है और इनका टाइम पास। अच्छा, तू बता तू कितनी राजी है, मतलब ये जो काम है? खूब राजी हूँ भाई, बेचारा का टाइम पास हो जाए। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल ठीक हो भाई। ये तो समझ बच्चे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इनने दाना पानी गिरेंगे तो होएगा। हाँ मतलब यानी ये उम्र में मान ले छोड़ के चले जाओ, दिक्कत है भाई, गिर के लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत है ना। हाँ, तो ये दिक्कत है। तो क्या कहोगे जो संत रामपाल जी महाराज इन जो करे तू देखना रही है भाई, इनने थोड़ी देर पहले चप्पल कही, सिलेंडर गया डेढ़ दे, इन्हें सारी चीज ले दी सारी। आप अभी मतलब थोड़ी तो डील करते हैं वहाँ, अगर करता जी, करता है, कल ना ले आऊंगा बच्चों के है ना। अरे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य तुरंत 20 मिनट में लिया, 20 मिनट में आएगा। अच्छा, तो क्या कहोगी तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में? धन्यवाद कहोगे जी, समाज बच्चों की सेवा कर रहा, जिसका छोटे छोटे बच्चे की सेवा हो, सब कुछ है जी।
देखो आंटी भी धन्यवाद करिए संत रामपाल जी महाराज का, अगर भाई छोटे छोटे बालका की सेवा कर रहे हैं। और भाई इनका मतलब देखो कहीं ना कहीं हो जाए कि भाई देखो जो होना था वो तो हो लिया, हाँ जो होना। लेकिन इन नहीं बना एक जो बाप की कमी हो ना भाई, जो घर में कोई लत्ता कपड़े की आ रहा है, चप्पल जूती की आ रहा है, खाने की आ रहा है, शायद यह इनका ना याद आओगा वो भाई जो भाई साहब जा लिया है। तो देखो वह कमी तो पूरी कोने हुआ बेबे, मतलब कितना के सोचा है तू दिमाग में भाई, मतलब उसके जाए पाछे भाई, मतलब कि कमी इतना दिखा है। वैसे देख कमी पूरी तो वो है कोने उसकी तो देखो है ना, लेकिन खाना दाना की तो कहीं ना कहीं तो सोचा है तू। नहीं जी, खाने दाने की तो कति सही मौज हो गई जी। मतलब याद तो आंधी होगी भाई साहब की है ना, याद तो वही जी। छोटे छोटे बालक है देखो है? बिल्कुल भाई देखो बेबे भी थोड़ी ही हो गई थी, आँखें में पानी आ गया। देखो क्यों नहीं आओ भाई, आओगा देखो जीवन साथी था, और जीवन साथी बीच में छोड़ के चले जाए तो भाई देखो तकलीफ तो हुआ है। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है, तेरी। मानस ने देखे इस चीज का तो बहुत बड़ा दुख हो है कि मतलब उस चीज का भाई नारी का नू भी कोने भाई कोई ज्यादा उम्र की होगी थी, बड़े बालक हो गए थे, ये बताओ हाथा में है बालक सारे छोटे छोटे बालक हैं, गोदी का है। ये तो आज तो छोटा ही है तो बिल्कुल, और जाए भी कई महीने हो गए जो मान लिया इस भाई ने। तो भाई देखो दुख की बात तो है, हम भी इंसान है भाई, आप भी देख रहे हो आप भी इंसान हो, दुख तकलीफ हर मानस समझा है, चाहे कोई कितना बड़ा कसाई भी क्यों ना हो। यही स्थिति है पाछा तो ना भाई, बड़े बड़े का दिल हाल जाएगा, बड़े बड़े का दिमाग हाल जाएगा भाई। ये भी अकेली नारी और देख ले बड़का ने पालेगी और अपना आपने भी संभालेगी, क्योंकि अब कोई घनी उम्र की कोने हुई है भाई, 22-23 साल की हुई होगी बेचारी, लेकिन फिर भी संत रामपाल जी महाराज ने इसको संभाल लिया है। इस तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देंगे। सेवादार भी यही कह रहे हैं कि भाई उस भाई की तो हम कमी पूरी नहीं कर सकते, लेकिन भाई इसने लत्ते थे, कपड़े थे, खाने थे, कंबल थे, जूती थे भाई, और कोई घर की समस्या है, सिलेंडर थे, दवाई थे, बंटी थे भाई, कितने दिक्कत नहीं आने देंगे भाई। ये भगवान के गुण है ना, जो भगवान के गुण है ना वो भाई स्पष्ट दिख गया भाई। हमने तो कति क्लियर नुकार है ना भाई, भगवान इसे चीजें खातर तो जाना जाकर है ना, मतलब किसी का दुख तकलीफ है और भाई उसका कहना हाथ पकड़ ले ना, नू कह दे भाई तू दिक्कत ना मानिए मैं उतरे गिल ना। तो वो काम आज संत रामपाल जी महाराज ने आड़ा इस परिवार तय कर दिया है गांव सोंदापुर में, और भाई चौथी बार यह सेवा पहुंची है भाई। देखो यह मानवता की बहुत बड़ी मिसाल है, अकबर संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को संभाल लिया और भाई अपना गोद दे ले लिया एक प्रकार का। ये बेटा बेटी हो गए संत रामपाल जी महाराज के, इन्हें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आओगी, ठीक है। और भाई हम भी आप तक प्रार्थना करेंगे भाई, आपके भी अगर कोई अड़ोस में पड़ोस में गांव में गुआंढ में अगर कोई ऐसा परिवार मिला है जो जरूरत है मंद है और लाचार है, तो भाई हम भी संत रामपाल जी महाराज की जो शिक्षा है उन पर चलो भाई, मानवता का धर्म निभाओ, अपना मदद करो, एक दूसरे का सहारा हो मानस मानस का। और थार पर यूं भी ना हो सका तो एक बहना संत रामपाल जी महाराज का जो आश्रम है, वो जो नंबर चल रहे हैं टीवी पे, एक बार उन तक संपर्क करके फोन करके बता दो अगर भाई हमारा पड़ोस में कोई ऐसा परिवार है, ऐसे कोई बच्चे हैं छोटे छोटे जो दिक्कत में तकलीफ में हैं, और उनकी मदद करवा दो जी। बस इतनी प्रार्थना करनी है, अपने आप का कुछ नहीं जानता, और उस परिवार का उस बच्चा का भला जो है संत रामपाल जी महाराज अपने आप कर दें, क्योंकि हजारों परिवार है जो संत रामपाल जी महाराज इसे से बच्चा ने इसे से बड़का ने भाई गोद ले रहे हैं, और रोटी पानी भाई जो उनकी दवाई है भाई, किताब कापी है, जूता है, सब कुछ दे रहे हैं। तो भाई देखो हम तो थारता हाथ जोड़ गए प्रार्थना करेंगे, वीडियो ने भाई शेयर कर दियो भाई, कोई गलती तो कोई बात कही गई हो तो माफ करियो भाई, और भाई अपनी कमेंट में अपनी प्रक्रिया जरूर रखियो कि भाई मतलब यो संत रामपाल जी महाराज का जो काम है यो किसा है, आपने किसा लग गया। तो भाई फिर मिलेंगे इसे परिवार के साथ भाई जो जरूरतमंद होगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और राम राम भाई। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते।
यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब